लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारा टारगेट वर्दी लेना। इस बार हर हालत में पुलिस की नौकरी लेनी है। जितने भी साथी हैं तैयारी करने वाले हैं, साथियों वीडियो को शेयर करो अच्छे से। आप अच्छे से शेयर करोगे तो आपके लिए उतनी ही मेहनत की जाएगी। सेकंड नंबर पॉइंट आप दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स उपलब्ध हैं जो आपकी तैयारी में जान डाल देंगे, क्योंकि भैया समय कम है। कम समय में आपके लिए शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे कि रिवीजन हो सके आपका। तैयारी वो है, ये तैयारी नहीं कब किताब में ऐसे कर रहे हो या किसी दूसरी तरीके से कर रहे हो आप तैयारी। एक बार देखो तो सही, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं जिसके ज़रिए से आपको जो टॉपिक में से क्वेश्चंस बनेंगे वो आसानी से आप कर पाओगे। तो यूपी पुलिस वाले बहुत ही ध्यान से सुने, और सभी भाई बहन इस चीज़ को शेयर भी करें। आपके लिए हिंदी और जीएस यानी जीके का पोर्शन कराया जा रहा है। इसमें दो तीन वीडियो बन चुकी हैं हिंदी की भी, और जीएस की भी दो तीन बन चुकी हैं। तो साथियों, ऐसी वीडियो एक एक करके रोज़ एक दो वीडियो आती रहेंगी आपके लिए, और प्रैक्टिस भी करवाएंगे साथियों। तो देखो, आप लोग जो है वीडियो को शेयर करेंगे तभी और बच्चों का भी भला होगा। तो इस वीडियो हम क्या किस बात पे चर्चा करेंगे? यूपी पुलिस वाली हिंदी यानी महत्वपूर्ण कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचना जो हमारे टॉपिक में, हम टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं, क्यों ज्ञानपीठ पुरस्कार हमने कर लिया है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हमने कर लिया है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ हम कर चुके हैं। अब महत्वपूर्ण रचनाएं, फिर उसके बाद और जो टॉपिक होंगे वो उनको जल्दी से जल्दी उन्हें निपटाएंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, पेपर लगाएंगे। तब देखो तुम्हारे कितना शानदार बनता है, ऐसे हिंदी और ऐसे जीके का। तो जीके में भी वो यूपी पुलिस, वो यूपी जीके स्पेशल जिसकी एक वीडियो आ चुकी है, तो साथियों उसको भी देखकर नोट डाउन भी करें। देखना बहुत मेहनत से चीज़ें आपके लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं जी भैया। चलो आओ, तो पहले की रचना किसने की है? तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी की देखो रचनाएं हैं, एक तो है अवधि भाषा में और एक है ब्रज भाषा में। तो ध्यान रखेंगे कोई सा भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाएगा, कितनी शानदार किस तरह से नोट्स आपको खुद पता लग जाएगा, नोट्स या बनाया जाता कैसे और किस तरह से हमें याद रखना है। आप भूल भी नहीं पाओगे, चार ऑप्शन होंगे, आराम से टिक मार दोगे। क्या कि तुलसीदास जी, तो तुलसीदास जी की अवधि भाषा में रचना है। अवधि भाषा में जो रची गई, कौन कौन सी अवधि भाषा में रची हैं? तो रामचरितमानस, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, यानी रामायण सुरतर की छाया और दुगो भाई दूर निकट जो आया। तो रामायण किस में लिखी है? अवधि भाषा में। इसके बाद जानकी मंगल, भगवान राम और जानकी माता का विवाह, और उसके बाद पार्वती मंगल, ठीक है, शिव और पार्वती जी का विवाह अवधि अवधि भाषा में है तुलसीदास जी की। ठीक है भैया, समझ में आ गई? अवधि में कौन कौन सी, बोलो दोबारा से? रामचरितमानस, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। आ जाओ ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में इन्होंने क्या लिखा है? जिसमें वली लग जाए वो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में है। ठीक है, तुलसीदास जी की जो बली हैं, तीन बली हैं। कौन कौन सी तुलसीदास जी ने तीन बली कौन सी रची हैं? एक का नाम क्या है? एक का नाम गीतावली, एक का नाम कवितावली और एक का नाम दोहावली। बोलो मेरे साथ, गीता कविता दोहा, गीता कविता दोहा ब्रज भाषा में। ठीक है, और विनय पत्रिका, ध्यान रखना ये पूछ लिया गया कई बार पेपर में, विनय पत्रिका किन की रचना है? तो तुलसीदास जी की है विनय पत्रिका। और ठीक है, और किस भाषा में है विनय पत्रिका जी? विनय जो पत्रिका है वो ब्रज भाषा में, किन की? तुलसीदास जी की। उसके बाद वैराग्य संदीप, वैराग्य संदीप किन की है? तुलसीदास जी की। किस भाषा में? ब्रज भाषा में, ध्यान रखना। तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की ब्रज भाषा में, और वैराग्य संदीप ब्रज भाषा में तुलसीदास जी की। आगे बढ़ो। इसके बाद सूरदास, तो सूरदास की ब्रज भाषा में देख पा रहे हो आप क्या? सूर सागर, सूर सावली और साहित्य लहरी। तो ये तो ठीक है, ये तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन वो ध्यान रखना कि किस भाषा में? ब्रज में, वो तो ब्रज भाव। कबीरदास, कबीरदास से भैया बहुत इंपॉर्टेंट। कबीरदास खड़ी बोली ब्रज भाषा में। बीजक, साकी सवत रमैनी, साकी सवत रमैनी, साकी सवत रमैनी, बीजक। ठीक है, कबीरदास जी। आज के मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी? पद्मावत। पद्मावत किन की है? मलिक मोहम्मद जायसी की, बहुत बार आ चुकी है। और किस भाषा में है भैया? ध्यान रखना, अवधि में है। पद्मी, वो सॉरी पद्मावत, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की। उसके बाद अखरावत आखिरी कलाम, यानी पद्मावत अखरावत आखिरी कलाम, पद्मावत अखरावत आखिरी कलाम किन की? जायसी की। ठीक है, पद्मावत किस भाषा में? अवधि में। ठीक, तो इनकी होगी। आ जाओ मीराबाई, तो मीराबाई कौन कौन सी? नरसिंह जी का मायका, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीकाएं और गरबा गीत। चलिए फटाफट से समझेंगे जल्दी जल्दी। क्या? मीराबाई, नरसिंह जी का मायका, राग गोविंद, यानी मीराबाई जी जो हैं उन्होंने नरसिंह जी का मायका, राग गोविंद,
गोविंद, ठीक है। और गीत गोविंद की टीकाएं और गरबा गीत, ध्यान रखना कोई भी से आ सकता है। और भाषा क्या है? ब्रज। भाषा क्या है? ब्रज। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से इस वीडियो हमने महत्वपूर्ण 5 कवि और महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं की हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, रिकॉल करा दे रहा हूँ। दोबारा से देखो, तुलसीदास जी की अवधि भाषा में कौन सी? रामचरितमानस, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ध्यान रखेंगे ब्रज भाषा में, ठीक है, सॉरी, अवधि भाषा में। ब्रज भाषा में क्या है? गीतावली, द्वयावली और कवितावली, है ना। और विनय पत्रिका ब्रजभाषा में। और वैराग्य संदीप किन की है? ब्रजभाषा में। सूरदास की ब्रजभाषा में, सूरसागर, सूरसारवली और साहित्य लहरी ब्रजभाषा में। इसके बाद तुरंत आएंगे 4 नंबर पर कबीरदास, खड़ी ब्रजभाषा, बीजक साकी शब्द रमैनी, जायसी, ध्यान रखना, पद्मावत अखरावत आखिरी कलाम। और पद्मावत किसमें? अवधि में। किन की? जायसी की। आ जाओ मीराबाई लास्ट। मीराबाई ब्रजभाषा में क्या क्या करा है मीराबाई ने? नरसिंह जी का मायका, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीकाएं और गरबा गीत। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने 4 से 5 बार दोहराया है। आप वीडियो को ध्यान से समझें, सुने और उसके बाद नोट डाउन करें और एक बार और वीडियो लें, फिर देखें। इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे, 100% ये पक्का है। ठीक है साथियों, वीडियो को सभी को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जिस प्रकार से मैं आपके लिए और मेहनत करूं और शॉर्ट नोट्स तैयार करूं जिस जो कि पेपर में आपके लिए लाभकारी हों। तो साथियों, सभी लोगों का भला हो सके, आप शेयर करा करो, सभी लोगों को बताओ। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय श्री राम।